सोचिए, क्या हो अगर एक सफल और सम्मानित जिंदगी जीने के सारे राज 70 साल पुरानी एक मैगजीन में बंद हों। आज हम ठीक यही करने वाले हैं। हम समय में पीछे चलेंगे और 1950 के दशक के भारत की एक अनोखी लाइफ गाइड के पन्ने पलटेंगे। तो ये है वो खजाना, अखंड ज्योति मैगजीन का जनवरी 1952 का अंक। ये उस दौर की आवाज है जब भारत एक नया नया देश बनकर अपनी पहचान बना रहा था। और ये सिर्फ एक मैगजीन नहीं थी, ये एक तरह का नैतिक रोड मैप था। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम इस मैगजीन की दुनिया में गहरे उतरेंगे, इसके सबसे जरूरी फलसफे सद्व्यवहार को समझेंगे। फिर देखेंगे कि परिवार और समाज के लिए इसके क्या नियम थे, और हाँ, पब्लिक लाइफ के लिए भी ये क्या सिखाती है। और आखिर में हम सब मिलकर ये सवाल उठाएंगे कि भाई, आज के ज़माने में ये सलाह काम की है भी या नहीं। तो सबसे पहले ये अखंड ज्योति मैगजीन आखिर थी क्या? देखिए, ये सिर्फ आध्यात्मिक लेखों का कोई कलेक्शन नहीं था। इसका एक बहुत बड़ा मकसद था, आज़ाद भारत के लोगों की सोशल और डेली लाइफ को एक सही आकार देना। मतलब फलसफा बड़ा सीधा था। एक मजबूत देश बनाने के लिए मजबूत कैरेक्टर वाले नागरिक चाहिए। तो इस मैगजीन ने एक तरह से पर्सनल और नेशनल कैरेक्टर बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट ही दे दिया था। इस मैगजीन में दी गई हर सलाह की जो नींव है, वो एक कॉन्सेप्ट पर टिकी है, सद्व्यवहार। चलिए जरा समझते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। सद्व्यवहार मतलब सही, नैतिक और अच्छा बर्ताव। मैगजीन के हिसाब से यही वो चाबी है जिससे इज्जत, कामयाबी और खुशी सब कुछ मिलता है। और ये सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं है, बल्कि अंदर से अच्छा होना है। और इस बात को मैगजीन कितनी गंभीरता से लेती थी, वो इस एक लाइन से साफ हो जाता है, सज्जनों, सद्व्यवहार महान। इससे पता चलता है कि अच्छे बर्ताव को कितना ऊंचा दर्जा दिया गया था। इसे इंसानियत का सबसे बड़ा गुण माना गया था। तो चलिए देखते हैं कि ये सद्व्यवहार का फलसफा पर्सनल रिश्तों में कैसे लागू होता है। मैगजीन में परिवार और दोस्तों के साथ कैसे रहना है, इसकी बड़ी प्रैक्टिकल सलाह दी गई है। इन पन्नों में ना जिंदगी की हर सिचुएशन के लिए गाइडेंस थी। बड़ों की इज्जत कैसे करनी है, बच्चों से कैसे बात करनी है, घर आए मेहमान का स्वागत कैसे करना है, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में समझाया गया था। घर में शांति और सद्भाव पर बहुत जोर था। सलाह दी गई कि पति पत्नी एक दूसरे से विनम्रता से पेश आए, बच्चे बड़ों से सीखें और मेहमानों को भगवान का दर्जा दें। ये सारी चीजें एक बैलेंस्ड और खुशहाल परिवार की नींव मानी जाती थीं। ठीक है, अब घर से बाहर की दुनिया की बात करते हैं। मैगजीन ने पब्लिक में कैसे रहना है और एक नागरिक के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, इस पर भी उतना ही जोर दिया। जरा इस पन्ने को देखिए। ये पब्लिक में व्यवहार करने के नियमों की एक लंबी लिस्ट से भरा है। इससे पता चलता है कि ये मामला कितना सीरियस था। आइए, इनमें से कुछ खास नियमों पर एक नजर डालते हैं। और ये नियम कोई रॉकेट साइंस नहीं थे, बल्कि बहुत ही बेसिक, बहुत ही प्रैक्टिकल बातें थी। टाइम पर पहुंचना, धक्का मुक्की नहीं करना, ट्रैफिक रूल्स मानना, लाइन में लगना और सड़कों को साफ रखना। ये सब एक डिसिप्लिन्ड समाज की बुनियादी बातें थी। और इसके पीछे की सोच बड़ी साफ थी। मैगजीन का मानना था कि किसी एक इंसान का बुरा बर्ताव सिर्फ उसकी पर्सनल कमी नहीं है, बल्कि ये पूरे देश की तरक्की में रुकावट डालता है। ये एक कलेक्टिव प्रॉब्लम थी। तो अब हम बाहरी बर्ताव से एक कदम और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंदर की दुनिया की। मैगजीन के मुताबिक असली अच्छा व्यवहार सिर्फ बाहर के एक्शन से नहीं आता। असली लड़ाई तो अंदर लड़ी जानी थी, एक अच्छी मानसिकता बनाने की लड़ाई। मतलब पॉइंट ये था कि बाहर जो हम कर रहे हैं वो अंदर की भावना से मैच होना चाहिए। मीठा बोलना तभी काम का है जब दिल में सच्ची विनम्रता हो। अच्छे काम तभी मायने रखते हैं जब अंदर सच्ची हमदर्दी हो। और शांत दिखना तभी असरदार है जब अंदर से सेल्फ कंट्रोल हो। और यहीं पर एक बहुत गहरी, एक बहुत ही दार्शनिक बात सामने आती है। मैगजीन कहती है कि अच्छे व्यवहार की सबसे बड़ी प्रेरणा ये है कि हम खुद को और दूसरों को ईश्वर का ही रूप समझें। जब कोई हर किसी में ऊपर वाले को देखेगा तो बुरा बर्ताव करना नामुमकिन हो जाएगा। पर हाँ, इस रास्ते में कुछ दुश्मन भी हैं, हमारे अपने अंदर के दुश्मन। मैगजीन गुस्सा, लालच, जलन, घमंड और जल्दबाजी जैसी बुराइयों से सावधान करती है। इनसे लड़ना सबसे जरूरी बताया गया है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर।
70 साल पुरानी ये सलाह आज की दुनिया में कितनी काम की है? क्या ये टाइमलेस विजडम है या बस एक पुराने जमाने की निशानी? 70 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। सोचिए, दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। हमारा समाज, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी जिंदगी की रफ्तार, सब कुछ कितना अलग है। तो अगर आज के चश्मे से हम इस सलाह को देखें तो इसे हम शायद 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। कुछ बातें जैसे हमदर्दी और इज्जत, ये तो हमेशा ही जरूरी रहेंगी, है ना? कुछ नियम जैसे सोशल एटिकेट्स, वो वक्त के साथ बदल गए हैं। और कुछ विचार जैसे उस समय की कुछ सामाजिक भूमिकाएं, वो आज शायद पुरानी लग सकती हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या 1952 की ये गाइड सिर्फ एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, या इसमें ऐसे यूनिवर्सल सच छिपे हैं जो आज भी हमें एक बेहतर जिंदगी जीने में मदद कर सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।